अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। तृतीय जितन्ता स्तोत्रम तस्य अनुवर्तनभागः त्रयोदशः श्लोकः। सरलरूपेण अर्थानुसन्धानम्। अज्ञत्वादप्यशक्तत्वात् आलस्याद् कृतापराधं कृपणं तुमर्हसि मां विभो। हे विभो विभुस्वरूप विश्वरूप स्वरूप, आप तो पूरा विभु स्वरूप है। विभु स्वरूप होने के नाते आप सब जगह में व्याप्त हो, ऑल परवेटेड। आप यहाँ नहीं है वहाँ है ऐसा नहीं हो। पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा स्वरूप में सब जगह में व्याप्त हो, इसलिए आप हमारा भी सब कुछ जानते हो। इसलिए कोई छुपाने का होगा ही नहीं, और वो छुपता भी नहीं है। इसलिए अपने आप को, अपना जो गलतियां है, दोष है, सब कुछ खुलापन रखना है। इसलिए महान जो होते हैं वो अपने आप को खुले में रखते हैं। साधु इसलिए खुले में होते हैं, वो पारदर्शक होते हैं, ट्रांसपेरेंट 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 होते हैं। हाँ। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए किसी के पास वो छुपाते नहीं है। भगवान के पास तो छुपाना होगा ही नहीं, इसलिए स्पष्ट रूप में बोलते हैं, हे मैं तो कृपण हूं, क्योंकि मैं आपने ही दिया द्रव्यों से मैं आपका पूजन करता हूं, तो भी मैं उसमें कृपणता रखता हूं। इतना कृपणता रखता हूं, वो सोच भी नहीं सकता। आपने ही दिया हुआ वाड़ी में फूल, बगीचा में, हाँ। उस फूल को ही लेके आता हूं, परंतु 4 फूल रखता हूं, 2 फूल रख देता हूं, ये कल के लिए हो जाएगा, शाम के लिए हो जाएगा। फिर बगीचा में जाऊंगा तो ही वो ही 10 फूल देने वाला है, वो मुझे भी मालूम है। वो वो क्यों इतना वेस्ट करना? वेस्ट तो नहीं होगा वहां बगीचा में, मैं नहीं ले लूंगा तो वो नीचे गिर पड़ेगा। इसलिए बगीचा में भगवान देने वाले फूल जितने हैं उतने हम पूजा भी नहीं कर पाएंगे। भीम भीम ने एक बार सोचा था कि मैं हाँ। जंगल में, बगीचा में रहने वाला सभी फूलों से पूजा कर लूं। इसलिए सब कुछ साथ में, अर्जुन वगैरह सब गए, सब कुछ अपने अपने कुछ कुछ फूल निकाल के बहुत आए पूजा के लिए। भीम तो बहुत आलसी है, तो वो गए हाँ। कृष्ण को ही अर्पण करना ना, तो गए बगीचा में, वो सर्वम श्री कृष्णार्पण वस्तु ऐसा करके वो खड़े होके वहां ही बोल दिए, ये फूल मुझे वहां लेके करना। तो इतना अच्छा अच्छा फूल है, और वो फूल उसमें ही अच्छा दिख रहा है, और उनको वहां से ही मैं अर्चना कर लूंगा, इसलिए सर्वम श्री कृष्णार्पण वस्तु ऐसा। परंतु ऐसा भी दृष्टि आना बहुत कठिन है कि मेरे सामने इतना ऐश्वर्य होगा, सर्वम श्री कृष्णार्पण वस्तु इति, ऐसा हाथ उठा के भगवान को अर्पण करना, दूसरे को देना, इतना आसानी से मन में नहीं आता है। तो पूरा
जिसका हृदय पूर्ण रूप में खुला है, उदार है, वही वो दे पाएगा। इसलिए मेरे में ऐसा उदारता नहीं है जितना उदारता आप में है, इसलिए मैं तो पूर्ण रूप में कृपण हूं। हाँ? हे भगवन विभो, मैं कृपण हूं। मैंने जितना अपराध किया, हाँ, सभी अपराधों को आप अकेले ही कृपा मात्र प्रसन्न मेरे अपराधों का क्षमा कर पाओगे। क्षन्तुमर्हसि माम कृतापराधम त्वम क्षन्तुमर्हसि। मैंने तो जो अपराध किया वो अपराध सबके लिए कारण है। एक तो अज्ञान से मैं अपराध किया हूं, एक आसक्ति से किया हूं, एक तो आलस्य से किया हूं। आलस्य भी नहीं है तो अपराध मेरा ही दुष्ट भावना से ही हुआ है। ऐसा इंद्र का पुत्र जयंत्र, वो उन्होंने दुष्ट भावना से ही ना सीता के विषय में अपराध किया। दुष्ट भावना हाँ, अपराध। तो ऐसा मैं जीव, मेरा कर्म के अनुसार मैं ऐसा अलग अलग कारणों से इतना अपराध किया हूं, एक भी अपराध क्षमा का योग्य नहीं है। परंतु आप कृपा मात्र है, दया सिंधु है, इसलिए कृपा कृतापराधम माम त्वम क्षन्तुमर्हसि। आप अकेले ही मुझे क्षमा कर पाओगे। और हे मधुसूदना, मैं तो अपराध किया हूं, जानने के बाद भी करता हूं। अभी के बाद अपराध नहीं करना ऐसा बोलता हूं, परंतु अपराध करने के बिना मैं रह नहीं पाता हूं, ऐसा अपराध करता हूं। इसलिए मया अहर्निशम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजार हजार संख्याओं में मैं अपराध करता ही रहता हूं। तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व मधुसूदन। मधु नाम राक्षस, क्योंकि मैं भी राक्षस ही हूं, क्योंकि अपराध करता ही रहता हूं। इसलिए इस राक्षस भाव का जो सूदन करता है, नाश करता है, वैसा रहने वाले आप हमारा सभी अपराधों का क्षमा करो। और इस जन्म में अभी ही कर रहा हूं ऐसा ही नहीं, मेरा जन्म तो बहुत हो गया, सभी जन्मों में अपराध ही अपराध है। और जब से जन्म प्राप्त हुआ तब से फिर मरण प्राप्ति तक भी अपराधी है। यज्जन्मनः प्रभृति मोह शतमाचरितं मया ते अन्तर्बहिश्च सकलं तव पश्यतो मे क्षन्तुं अर्हसि क्षन्तमर्हसि हरे करुणा हर्षेण। जन्मनः प्रभृति यत् मोहवशंगतेन मया। मैं अपराध करता हूं, अपराध के लिए एक ही एक कारण है, मोह। मोह में वशीभूत हो जाता हूं, या तो पैसा का मोह, या तो स्त्री का मोह, या तो और कुछ ऐश्वर्य का मोह, और कुछ भी नहीं है तो यशः कामना। मैंने कीर्ति ऐसा संपादन कर देना, नाम कर लेना, ऐसा कर लेना, वैसा करके भी मोह में पड़ जाता हूं। मोह वशंगतेन मया जन्मनः प्रभृति अपराधम आचरितम, नानापराधम आचरितम, अनेक विधम अपराधम, एकैकम अपराधमपि शतगुणित क्रमेण आचरितम, नानापराध शतम मया आचरितम।
अनेकानि अपराधानि, अपराधों तो बहुत है, और एक एक अपराध भी, अपराध के ऊपर अपराध, अपराध के अंदर अपराध, अपराध के बाहर अपराध, अपराध के ऊपर नीचे सब जगह में अपराध, एक एक भी शतगुणित क्रमेण अपराध। बोलते हैं ना, एक झूठ बोलने गए तो उसके पीछे 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 100 झूठ हो गया, और दूसरे झूठ बोलने गए उसके साथ और एक, तो जोड़ते 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 और 100 झूठ हो गया। एक गलती करने गए उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब में 10-100 गलती हो गया। इसलिए बोलते हैं एक गलती करने से ही, उस गलती को स्वीकार लेने से, दूसरा 100 गलती करना जो है उससे हम बच जाते हैं। भले दूसरे गलती करेंगे या नहीं करेंगे, पर तो वो तो करेंगे ही हमारा कर्म के अनुसार में और हमारा मोह के अनुसार में, परंतु पहला गलती का स्वीकारने से और 100 गलतियां नहीं होगी, और 100 झूठ नहीं होगी। इसलिए मोहवश में आ जाते तो अपराध शतम मया आचरितम, और अंत, ये अपराध शत मैं जो किया हूं शतगुणित क्रमेण, वो मैं थोड़ा जानने के लिए प्रयास करूंगा तो मैं जान सकता हूं, अथवा मैं भी नहीं जान पाऊंगा, इतना मोह। परंतु आप तो जानते हैं, क्योंकि आप मेरे में अंदर भी है बाहर भी है। अंतर बहिश्च सकलम मदीयम अंतर्विद्यमानम अपराधम बाह्यम अपराधम निखिलमपि सकलमपि पश्यतः तव। आप तो सबको देखते हैं, हाँ? मैं, हाँ, पश्यतः मैं, तो आप देखते देखते ही हम, हे हरे, केवलम करुणावशेन क्षन्तुमर्हसि, त्वं क्षन्तुमर्हसि। आप अकेले ही इस अपराधों का क्षमा कर पाएंगे। उसका कारण है आप करुणावश है। जैसा हम मोहवश है, वैसा आप अपना दया से, अपना कृपा से आप वशीभूत है। इसलिए कृपा वशीभूतेन त्वया एव मदीयाः अपराधाः क्षमार्हाः भवन्ति, अन्यथा मैं तो क्षमा के लिए जरा भी योग्य नहीं हूं। त्वं हे हरे करुणावशेन क्षन्तुमर्हसि। कर्मणा मनसा वाचा, क्योंकि इतना बोला तो संतोष तो होता ही नहीं है, क्योंकि इतना अपराध किया है, उसमें कारुण्य है ही तो भी मुझे तो डाउट तो आ ही जाएगा, क्योंकि मैं और भी मेरा पूर्ण खुला नहीं किया हूं ऐसा भाव से, ये दासानुदास होते हुए समर्पित शरणागत अपने को खुले रखना ना, खुला रखना ना, वो पूर्ण प्रयत्न से खोल के रख देते हैं भगवान के सामने। हाँ, कर्मणा मनसा वाचा या चेष्टा मम नित्यशः केशवाराधने सा स्यात् जन्म जन्मांतरेष्वपि। अभी नहीं, मुझे मेरा कर्म के अनुसार और भी कुछ जन्म है तो भी सभी जन्मों में मेरा सब कुछ भगवान का होना। शरणागत तो इतना है, एक जन्म नहीं, सभी जन्मों का सब चेष्टा, क्या क्या मैं कुछ किया हो तो, संपादन किया तो, रखा तो, रखने वाला हो तो, यत् कृतम केना कर्मणा कृतम क्रियया वाचा यत्किमपि कृतम सर्वमपि भगवतः परमपुरुषस्य केशवस्य तस्य आराधने स्यात्।
उनका पूजा का रूप में ही, आराधन का रूप में ही सब कुछ हो जाना, ऐसा मुझे आप करो। और वो भी केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरेष्वपि, है ना? कर्मणा वाचा या चेष्टा नित्यशः मम या चेष्टा भवति सा सर्वाः अपि चेष्टाः। मैं देखूंगा तो भी आपका, इधर देखूंगा, वहां जाऊंगा, यहाँ रखूंगा, नीचे उतरूंगा, ऊपर चढ़ूंगा, सर्वाः अपि चेष्टाः केशवाराधने स्यात्, भगवान का आराधन का रूप में ही हो, ऐसा मुझे आप अनुग्रह करो, तो ही मेरा आपका शरणागति पूर्ण होगा। नहीं तो मेरा शरणागति भी एक नाटक के रूप में हो जाएगा। इसलिए स्पष्ट रूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मदीया सर्वाः अपि चेष्टाः नित्यशः क्रियमाणाः चेष्टाः अपि पूर्ण रूपेण केशवाराधने स्यात्, भगवान का आराधन के रूप में ही हो जाए। सर्वमपि तत् आराधन रूपमेव भवेत्, वैसा मुझे आप अनुग्रह करो। हर एक विषय भगवान को याद करते हुए, भगवान के लिए ही, भगवान ही मुझसे करवा रहा है, ऐसा भाव से हो जाए, ऐसा मुझे आप अनुग्रह करो। इति तृतीय जितंता स्तोत्रम संपूर्णम। श्रीमते रामानुजाय नमः। इसमें गुरुजी कल मैं वो बोला था ना, और त्राही माम और पाही माम, हाँ, वो दोनों एक ही है। एक ही अर्थ से एक ही है। और हम्म। ताही ऐसा आता है, मेरा अत्यंत क्रूरता, दुष्टता अथवा पूर्ण नीच स्वरूप में रहता हूं तो ऊपर उठाने के लिए तब त्राही त्राही ऐसा होता है। और पा रक्षण है, पाही ऐसा होता है। तो आराधन रूप में इत्यादि रूप में ही रहता हूं मैं, पुष्ट ही हूं, भगवान का इतने ही हूं, परंतु मेरा बुद्धि से, क्रिया से और कहीं से भी विकार न जाए, इसलिए उसमें पाही मम रक्षण करो। तो कहीं नीचे न उतर जाए ऐसा त्राही, और रहना स्थिति भी मेरा ऐसा ही लेवल पे सीधा सीधा ले जाना ना, तब पाही ऐसा। इसलिए ताही माम पाही माम, ऐसा अलग अलग स्वरूप में उसका अंततो गत्वा सभी रक्षा करो, ऐसा ही अर्थ है। परंतु वो रक्षा अलग विधि का, अलग अलग तरीके का होता है ना, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं। अथ चतुर्थ जितंता स्तोत्रम, उसका उच्चारण करके ऑलरेडी भेज दिया है, हाँ। का सरल अर्थानुसंधान करने का प्रयत्न करेंगे। ये भी जितंता, जितंते शब्द से ही शुरू होगा, इसलिए जितंता स्तोत्रम। इसमें द्वितीय पाद थोड़ा चेंज है। जितंते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना, नमस्ते नमस्ते वासुदेवाय, शांतानंदिदात्मने, नमस्तेस्तु हृषिकेश महापुरुष पूर्वजा, ऐसा बाकी स्तोत्र में था। इसमें हाँ। वो हृषिकेश कौन है? वो ही वासुदेव है, वो ही शांत स्वरूप है, वो ही अनंत स्वरूप है, वो ही चित स्वरूप है, ज्ञानानंदमय वो भगवान। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, इस श्रुति वाक्यों से जो सिद्ध होता है ब्रह्म का स्वरूप, वो ब्रह्म का स्वरूप रूप में रहने वाले वो ही है ऋषिकेश पुरुषोत्तम, वो ही वासुदेव है, वो ही कृष्ण नारायण है।
उस कृष्ण का, भगवान का, नमः, भगवान के लिए मेरा प्रणाम। हे पुंडरीकाक्षा, आपको जय हो। और विश्व स्वरूप में ही रहने वाला, विश्व भावन, विश्व का भाव ही आप हो, इसलिए विश्व भावना ते नमः। विश्व स्वरूप माने विश्वरूप स्वरूप में रहने वाले आप ही हो। विश्व स्वरूप माने वो कार्यम ब्रह्मा, पूर्ण रूप में प्रपंच, अपना तनु शरीर, उसको ही वो प्रपंचयति, विस्तारयति, तनु विस्तार है, अपना शरीर को ही विस्तार करते हैं तो ही ये प्रपंच बनता है। तो अपना, अपने का ही भाव का विस्तार से ये प्रपंच होता है। इसलिए विश्व भावना, विश्व स्वरूप में ही अपने को भावना रूप में, पूर्ण रूप में विस्तार करके रहने वाले कार्य ब्रह्म स्वरूप आपको मैं मम नमः, पृथ्वी भाव प्रणाम, मेरा नमस्कार है। ते हे पुंडरीकाक्ष नमः। हे पुंडरीकाक्ष ते जितम जयम भवतु। क्योंकि आप इस प्रपंच का अध्यक्ष हो, अध्यक्ष होने के नाते आप स्वतंत्र हो। आप स्वतंत्र है, इसलिए किसी का अपेक्षा में रहने वाले नहीं हो, इसलिए आप निरपेक्ष है। निरपेक्ष भी है, स्वतंत्र भी है, अध्यक्ष भी है, इसलिए आप ही पूरा प्रपंच का शासन कर सकते हो। शासने शासते ते नमः। शासन करने वाले हैं आप शासन करते हैं, निरपेक्ष है, स्वतंत्र है। हमें च्युति हो सकता है, आपका तो कभी च्युति, पतन, नीचे गिरना नहीं हो सकता है। इसलिए बड़ों कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं, गुरु कभी भी नीचे नहीं गिरता है, वो नीचे गिरा हुआ चेतन को उठाता है। वैसा ही भगवान नीचे गिरा हुआ हरेक चेतन को उठाने वाले हैं। इसलिए सहच्युतः न अपितु अच्युतः, इसलिए अच्युताय, च्युति ही नहीं है। जो गिरते हैं उसमें ही विकार होता है। मैं गिर जाता हूं तो मेरे में क्षत होगा, घाव पड़ेगा, तो क्षत हो गया तो मेरे में विकार आ गया। हाँ, हड्डी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया तो विकार आ गया, परंतु वो गिरता ही नहीं तो विकार कहाँ होगा। इसलिए अच्युतः अतएव अविकारः, अविकाराय, विकार ही नहीं है, कहीं विकार नहीं है तो सब जगह में प्रकाश ही प्रकाश। इसलिए प्रकाशाय, तेजसे, केवल प्रकाश ही नहीं, प्रकाश का निधि है, तेज का निधि स्थान है। अब माना और किसी को भी कुछ प्रकाश आना है तो वो प्रकाश का स्रोतो स्थान है। वही सूर्य चंद्रादि प्रकाश देने वालों का भी प्रकाश का स्थान, स्रोतो स्थान आप हो। जैसा गुरुजनों, आचार्यों हम सबको प्रकाश देते हैं, तो उनका भी प्रकाश का स्रोतो स्थान ये जगत गुरु भगवान ही है, आप ही हो। इसलिए तेजसाम निधये ते मम नमः।
पृथ्वीभावः नमस्कारः। और हम सबका आप ईश हो। हम कौन है? हम पुरुष है, जीव। और हम माने हमारा अचेतन पदार्थ जो प्रधान है, प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का आप ही ईश हो, नायक हो, नियंता हो। इसलिए प्रकृति और पुरुष को ही लेके, उनको ही विस्तार करके, उनमें ही आप स्वयं रहते हुए इन पुरुष और चेतनों का नियमन करने वाले आप सर्वांतर्यामी हो। इसलिए आप प्रधान पुरुषेशः। प्रधान पुरुषेशाय पुरुषोत्तमाय ते नमः। हे पुरुषोत्तम, आप प्रधान और पुरुष दोनों का ईश हो, इसलिए ते नमः, आपको पुरुषोत्तम को हमारा प्रणाम है। क्योंकि आप भी एक पुरुष ही हो, क्योंकि चेतन हो। परंतु हम चेतनों का सबका भी आप नायक हो, इसलिए आप पुरुषोत्तम हो। यद्यपि अचेतन प्रधान से मैं भी अलग हूं, आप भी अलग हो, परंतु हम दोनों से भी आप अलग हो, क्योंकि आप केवल पुरुष नहीं अपितु पुरुषोत्तम हो। क्योंकि पूरा सिद्धांत को रस रूप में लेके इसमें ही हमारा अनुसंधान में ही स्पष्ट रूप में आ जाना, यह हमें दिखाते हैं कि पुरुष अलग है, प्रधान अलग है, इन दोनों से सर्वथा भिन्न है, अन्य है भगवान पुरुषोत्तम। इसलिए आप हम दोनों का नायक हो। तादृशाय ते नमः। क्यों आप हम दोनों से अलग है? इसलिए अलग है, हमें जो क्लेश है वो क्लेश आप में नहीं है। हमें जो कर्म का संबंध है, प्रारब्ध कर्मों का संबंध है, वो आप में नहीं है। क्लेश और कर्मादि से किसी से भी आप संस्पृष्ट नहीं है, आपको इसका स्पर्श भी नहीं है। क्लेश कर्मादि असंस्पृष्टम, अतः संपूर्ण रूपेण प्रकृति पुरुषाभ्याम सर्वथा विसजातीयम परम ब्रह्म। सर्वथा विसजातीयम, सजातीयत्व है ही नहीं। विगतम, विशेषेण गतम सजातीयत्वम यस्मात् सह विसजातीयः, कि जरा भी किंचित भी नहीं है। इसलिए हेय प्रतिभटः परम पुरुषः, हेय प्रत्यनीकः परम पुरुषः। इसलिए क्लेश कर्मादि असंस्पृष्टः परम पुरुषः। आप क्लेश और कर्मों से पूर्ण रूप में असंस्पृष्ट हो, उसका जरा भी स्पर्श भी आपके लिए नहीं हो। इसलिए नहीं है, आप षाड्गुण्य मूर्ति हो। पूर्ण रूप में षड गुणों का आप एक आकार स्वरूप हो। गुण का तो कभी भी आकार नहीं होगा, गुण का आकार आप ही हो, क्योंकि ये 6 गुण पूर्ण रूप में आप में ही है। इसलिए पूर्ण षाड्गुण्य मूर्तये ते क्लेश कर्माद्य संस्पृष्ट पुरुषोत्तम नमः। आपके लिए मेरा पूर्ण प्रणाम, पूर्ण रूप में शरणागति, दंडवत प्रणाम मेरा आपके लिए। और त्रिभिर्ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्त्यंतरात्मने त्रियुगाय नमस्तेस्तु। नमस्ते 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 आत्मने। चतुरात्मने।
ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य ज्ञानम बलम ऐश्वर्यम वीर्यम शक्तया ही शक- षट्गुण है ना ये। त्रिभिः हाँ ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति अंतरात्मने। वो बाकी एक का भाई उसमें ही ले लेना। तो थोड़ा पूरा तीन गुण का ही विस्तार, ज्ञान बल ऐश्वर्य की ऐश्वर्य का ही विस्तार, वीर्य शक्ति और ये, इसलिए षड्गुण हो जाता है। तो त्रिभिः एवंच षड्भिः तीर्थः। तो षड्गुणों का बोलना है तो उससे पहले त्रिभिः बोल दिया। त्रिभिः गुणैः इत्युक्तम् तेषां त्रयाणां, ये तीनों गुणों का ही पुनः विस्तार ये है। इसलिए ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांसि वीर्य शक्ति तेजांसि अशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः, ऐसा ही वाक्य है। तो यही षड्गुण है। षड्गुणों का दो दो का ये किए तो वो तीन गुण होता है। तो ज्ञानम बलम ऐश्वर्यम उसका ही विस्तार और तीन है। तो ये छह गुण का तीन तीन से करके त्रिभिः गुणैः युक्तः। और गुणों का भी अंतरात्मा और हम सबका भी अंतरात्मा है। आप अंतरात्मने त्रियुगाय त्रिपृष्ठाय नमस्ते चतुरात्मने। तीन युग काल, काल स्वरूप भी आप ही है। कृतम त्रेता द्वापरश्च त्रियुगाय, हाँ त्रियुग स्वरूप भी आप है। तो कली तो बोलने का ही नहीं है, इसलिए त्रियुगाय तीन का स्वीकार कर ले। द्वादशायते और चतुरात्मने, चतुर्मूर्ति के रूप में भी आप ही हो, षण्मूर्ति के रूप में भी आप ही हो, द्वादश मूर्ति के रूप में भी आप ही हो, दशावतार के रूप में भी आप ही हो, नवमूर्ति के रूप में भी आप ही हो। कल्कि को नहीं लेंगे तो भी आप ही हो, बलराम को नहीं लेंगे कल्कि को ले लेंगे तो भी नव हो गया। इसलिए नव स्वरूप भी आप ही हो। क्योंकि अलग अलग दशावतार में भी अवतार के विषय में कुछ लोग हाँ उसको नहीं स्वीकारते हैं, इसका गणना हम नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। क्योंकि विचार विमर्श में उस गुणों का आविष्कार में, उनका दर्शन में, उनका कार्य में, उनका स्वरूप में विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति अन्यथा प्रतिपत्ति अथवा उपादान में अलग अलग तरीके होने के नाते, अलग अलग क्रम होने के नाते नवमूर्ति स्वरूप, दशमूर्ति स्वरूप, द्वादशमूर्ति स्वरूप, चतुर्विंशति मूर्ति स्वरूप, द्वात्रिंशत् मूर्ति स्वरूप अथवा चतुष्षष्टि मूर्ति स्वरूप, अष्टोत्तर शतमूर्ति स्वरूप, ऐसा अलग अलग स्वरूप में और सहस्र मूर्ति स्वरूप भी है। इसलिए चतुः पंच नवव्यूह, चतुर्व्यूह पंचव्यूह, वो परवासुदेव को लेके ये चतुर्व्यूह बोलेंगे तभी है। और दशव्यूह द्वादशमूर्ति स्वरूप अनेक मूर्तये तुभ्यम, एक नहीं अनेक मूर्ति, अनेक मूर्ति और अनेक विध मूर्ति भी आप ही है। पंचविध, नवविध, दशविध, ऐसा अनेक विध मूर्ति भी आप ही हो। तादृशाय तुभ्यम नमः। और केवल आप मूर्ति स्वरूप इतना ही नहीं, मूर्ति रहित भी आप ही हो। अमूर्तये अपि ते नमः, एकमूर्तये अपि ते नमः। एक ही स्वरूप है ये सभी, तो एक स्वरूप ही है वो। परवासुदेव स्वरूप है, नारायण स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है, जो भी जो बोलेंगे वो। तादृश एकमूर्ति स्वरूप अपि त्वमेव, मूर्ति रहित स्वरूप अपि त्वमेव अमूर्तये। क्योंकि इतना मूर्ति स्वरूप आ गया तो यही उनका मूर्ति है ऐसा तो बोल नहीं सकता है, इसलिए अमूर्ति। इदमेव त्वदीयं मूर्तं स्वरूपम इति निश्चेतुं न शक्यते, अतः त्वम् अमूर्त स्वरूपः।
इति अमूर्त स्वरूप भी आप ही हो, निराकार स्वरूप भी आप ही हो, यही आकार है ऐसा तो निश्चय नहीं कर सकते। इसलिए निराकाराय ते नमः, अमूर्तये एकमूर्तये तुभ्यं नमः। कीदृशाय तुभ्यं हे नारायण ते मम नमः पृथ्वीभावः प्रणामः शरणागतिः अस्तु। उनका सौंदर्य वर्णन करते हैं। पुंडरीकायते क्षण, त्वदीयम, आपका चक्षुरिंद्री भी कमल सदृश है। केवल चक्षुरिंद्री नहीं, चक्षुरिंद्री से जो दर्शन है, ईक्षण है, वो भी पुंडरीकायतम, वो भी कमल स्वरूप में ही आपका ईक्षण भी है। कमल नयन है, इसलिए आपका ईक्षण भी कमल स्वरूप में ही दर्शन भी होता है, वैसा रहने वाला है। क्योंकि आपका ललाट, भ्रू और चक्षुरिंद्री का आकार, उससे निकलने वाला किरण भी कमल स्वरूप में ही होता रहता है। इसलिए कमले क्षण पुंडरीकायते क्षण शुभ्रू ललाट सुना, नासा हाँ, सुनासा। भी अत्यंतम सुचिरम सुसमीचीनम, ललाटः भी सुष्ठु, न केवलम तावदेव, ये ललाट भी सुष्ठु है, भ्रूभंग भी सुष्ठु है, भ्रूलता भी सुष्ठु है। इसलिए आपका चक्षुरिंद्री भी कमल के स्वरूप में है, और आपका चक्षुरिंद्री से निकलने वाला किरण, ईक्षण, दर्शन भी कमलायत है, कमल स्वरूप में है, पुंडरीकायत है, ऐसा रहने वाले आप। इसलिए आपका नासापुट जो है वो भी